हेलो फैमिली, तो क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइज। और आज की जो हमारी टॉपिक है ये है आपको एंड्रॉयड के कुछ सीक्रेट और हिडन फीचर्स, कुछ ऐसी सेटिंग्स जो कि आप शायद ही जानते होंगे। तो गाइज़ चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज़, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज़ तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ जो है प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। तो गाइज़ अब ये सेटिंग तो आपको भी पता होगा, ये सेटिंग की ऑप्शन में सारी सेटिंग्स होती है, लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सी ऐसी सेटिंग है जो कि मतलब ये हिडन है या सीक्रेट है। तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ ये बिल्कुल हिडन है, शायद ही आपके बारे में जानते होंगे। अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र है गाइज़ तो मैं आपको बता दूँ ये सेटिंग 90% एंड्रॉयड यूज़र को मालूम नहीं होता है ये कौन सा सेटिंग है और ये किस काम का सेटिंग है। और साथ ही साथ जो मैं आपको बताने वाला हूँ गाइज़ उसकी पूरी मतलब किस काम का मतलब ये कोई भी फीचर्स जो है, कोई भी सेटिंग का जो हिडन सीक्रेट जो सेटिंग है उसका कौन सा काम का है। और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ डेवलपर ऑप्शन के बारे में, जो कि मेन पॉइंट है गाइज़, जिसके बारे में आपको हर जगह नहीं मिलता है। ये मतलब सब यूट्यूबर नहीं बताते हैं डेवलपर ऑप्शन है क्या, इसका क्या काम है, कैसे मिलता है, कहाँ से ओपन होती है, कैसे ऑन होती है। तो गाइज़ आपको जो वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि आज की टॉपिक होने वाली है ज़बरदस्त। सो गाइज़ चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये सारी जो है मैं अभी आपको यूज़ कर रहा हूँ एम आई Xiaomi का Redmi 6 Pro। आप देख सकते हैं मेरा जो है Redmi 6 Pro है MI Xiaomi का। तो गाइज़ आज जो मैं आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ एडिशनल सेटिंग में ले आता हूँ। एडिशनल सेटिंग में आप एक चीज़ चेक कर सकते हैं, डेट टाइम, लैंग्वेज, रीजन एंड फुल स्क्रीन डिस्प्ले, बटन शॉट्स, नोटिफिकेशन लाइट, क्विक बेल, वन हैंडेड मोड, एक्सेसिबिलिटी, इंटरप्राइजेज मोड। तो गाइस आपको मैंने चेक करवा दिया है, इसमें ऐसा कोई भी सेटिंग नहीं है डेवलपर नाम का। ओके आप चेक कर लो, एडिशनल सेटिंग में कोई भी ऐसी सेटिंग नहीं है जिसमें कि डेवलपर लिखा हुआ हो। आज मैं आपको इस फ़ोन में और इसी डेवलपर एडिशनल सेटिंग के अंदर आपको डेवलपर ऑप्शन मैं ला के दिखाने वाला हूं और उसके साथ साथ मैं बताने वाला हूं कि इसका क्या काम है। तो चलिए मैं बैक होता हूं गाइज़। और आप जो है सोच रहे होंगे चलो इसमें नहीं है तो कहीं और होगा, तो गाइज़ यहाँ पे आके सर्च कर लो ना, फिर डेवलपर होता कैसे भाई। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे जो है आपको डेवलपर नाम का कोई नो रिज़ल्ट मिल रहा है। तो अब लाना कैसे है, तो गाइस सबसे पहले जो है मैं आपको बता दूँ ये MI का फ़ोन है। तो MI के फ़ोन में जो है सबसे ऊपर में आपको अबाउट फ़ोन मिलता है। वो मे भी हो सकता है आप कोई दूसरा फ़ोन यूज़ कर रहे हो, ओप्पो, सैमसंग और बहुत सारे ऐसे फ़ोन्स है गाइज, तो उसमें जो है मे भी हो सकता है वो सबसे नीचे में आपको अबाउट फ़ोन का सेक्शन मिल जाता है। तो गाइस सबसे ऊपर में मुझे जो है मिल रहा है अबाउट फ़ोन, तो उस पर मैंने क्लिक करनी है। और जो है गाइस उसमें आप क्या करना है तो आप चेक कर सकते हैं MI वर्जन, रेडमी और जो भी है, इतना तो नॉर्मली आप चेक कर ही सकते हैं। तो गाइस आपको डेवलपर ऑप्शन लाना कैसे है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर MI यूज़र हो गाइस तो MIUI वर्जन के ऊपर जो आपको क्लिक करना है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। ओके तो कुछ इस तरह से क्लिक करने के बाद जो है गाइस यहाँ पे मेरे पास जो है मतलब जो है कुछ नोटिफिकेशन आने लगी थी। अगर आपके पास जो है कोई और वर्जन है तो बिल्ड नाम का होगा, ओप्पो में बिल्ड आता है तो बिल्ड लिखा हुआ होगा, बिल्ड वर्जन कुछ इस तरह से लिखा हुआ आएगा। अगर नहीं आता है तो मैं आपको बता दूं कि सबसे सिंपल तरीका है डेवलपर ऑप्शन ऑन करने का। वो क्या है, वो ये है गाइस, अगर आप चाहो तो किसी भी जैसे नॉर्मल से है, जैसे मैं MIUI वर्जन ऊपर में मेरा हाथ देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने क्लिक किया 2-3 बार तो इस तरह जो है आपको मेरा अपडेटेड खुला। तो उसी तरह जो गाइज आपको जितनी भी ऑप्शन मिलेगी सब पे जो आपको गाइज इस तरह से जो है 2-3 बार आपको क्लिक करना है, मतलब 7 बार, कम से कम 6 to 7 टाइम्स आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है यू आर नाउ 3 स्टेप अवे फ्रॉम बीइंग डेवलपर, आप देख सकते हैं यू आर नाउ डेवलपर। आपको इस तरह से क्लिक करते रहना 6-7 बार। आपको जब ये नोटिफिकेशन मिलने लगे समझ जाना है आपका जो है फ़ोन डेवलपिंग मोड में आ चुका है। ये डेवलपर ऑप्शन होता क्या है अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ गाइज। तो आप चलिए बैक आते हैं। बैक आने के बाद जो है गाइज मैंने आपको एडिशनल सेटिंग में दिखाया था, क्या दिखाया था आपको, डेवलपर ऑप्शन नहीं था, राइट। लेकिन अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एडिशनल सेटिंग में। थोड़ा नीचे आते हैं, इंटरप्राइजेज मोड के नीचे देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शन देखने को मिल रहा है गाइज, देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आप चाहो तो सर्च भी आप कर सकते हैं। अगर आप सर्च करते हैं गाइज तो आपको जो है देखने को मिल जाएगा।
देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शन जो है देखने को मिल चुका है। तो इस पर मैंने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको जो फर्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब जो है इसमें क्या काम है और क्या इसका मतलब, इसमें जो बहुत सारे ऐसे फीचर्स है, इसका क्या काम है, तो मैं आपको वो पूरी जानकारी दूंगा। देख सकते हैं बहुत सारी इसमें फीचर्स है। इसमें बहुत मतलब जो है गाइस, अगर आपका फ़ोन हैंग कर रहा है, लैग कर रहा है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है, या आपका फ़ोन में कुछ ऐसी सेटिंग्स है जो कि आपको चाहिए है, जो कि मतलब जो फ़ोन ये जो सेटिंग्स है, ये हिडन सीक्रेट सेटिंग किस लिए बनाया गया है और किसके लिए बनाया गया, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा गाइज। तो सबसे पहले सबसे ऊपर आते हैं गाइज। ऊपर आने के बाद जो है आपको एक करके जो है मैं आपको सबका जो है सेटिंग का जो भी सेटिंग है उसके बारे में आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे ऊपर में जो है डेवलपर ऑप्शन है जो कि ऑन है गाइज, ये इसे ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। ऐसा अगर इस तरह ऑफ हो तो इस तरह जो है आपको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद जो आगे पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सब जो फर्स्ट टाइम दिख रहा है डेस्कटॉप बैकअप पासवर्ड, तो ये क्या है गाइज? तो ये जो है गाइस डेस्कटॉप बैकअप पासवर्ड ये है कि अगर आप चाहते हो, अगर आपके फ़ोन में ऐसी मतलब पर्सनल या कुछ ऐसा फ़ोटोज़ वीडियोज़ या कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आप नहीं चाहते हो कि मतलब कोई फ़ोन ले तो उसका जो है डिलीट कर दे, या आप इसका बैकअप यहाँ से ले सकते हैं। ओके, देन अवेक है क्या? अगर मैं इसे ऑन कर देता हूँ गाइस, तो यहाँ पे बताया जा रहा है स्क्रीन विल नेवर स्लीप वाइल चार्जिंग। इसका मतलब है कि अगर आप जब चार्जिंग में डालोगे गाइस, चाहे आप रात में लगा दो, सुबह देखोगे तो जब तक जो है आपका स्क्रीन ऑन रहेगा। मतलब ऑन का मतलब है स्क्रीन जो है लाइट ऑन रहेगा गाइज। तो इसे आप चाहो तो ऑन कर सकते हो, आप चाहो तो ऑफ़ कर सकते हो गाइज। ये इसलिए है कि आपका फ़ोन चार्ज में डाल दिया तो यहाँ पे जो ऑन रखा है, मुझे मतलब रात में जो है पता चल जाए यहाँ पे मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ है, डला हुआ है। अगर मेरा फ़ोन चार्जिंग हो रही है नहीं हो रही, इससे भी पता चल सकता है। क्योंकि मे भी हो सकता है गाइज कि अगर आपका फ़ोन का जो है चार्जर कभी कभी वायर जो है काम करना बंद कर देता है, तो वहाँ पर ये अगर आप ऑन कर देते हैं तो जब तक ये चार्जिंग हो रही होगी तब तक ये स्क्रीन लाइट ऑन होगी, तो आप दूर से भी पता कर सकते हैं कि मेरा फ़ोन जो है चार्ज हो रहा है। जैसे ही ऑफ होगी इसका मतलब कि मेरा फ़ोन जो है चार्जिंग से हट चुका है गाइज, जिसका ये बेनिफिट है। चलिए आप नीचे आते हैं, यहाँ पे स्किप स्क्रीन लॉक, तो ये जो है ऑफ मोड में है, ये जब तक ये ऑन नहीं होगा तब तक ये ऑन नहीं होगा। ओके, उसके बाद है ब्लूटूथ HCI स्नूप लॉक, तो ये कैप्चर ऑल ब्लूटूथ ऐसे पैकेट्स इन लाइफ है गाइज। इससे जो है आपके काम का है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये नॉर्मल बंदे का काम का नहीं है, या हमारे बंदे का मतलब मेरे लिए भी काम का नहीं है। ओके, तो हम जैसे बंदे का काम का नहीं है। ये जो है सिर्फ और सिर्फ डेवलपर बंदे के लिए है, जो हैक मतलब जो कुछ फ़ोन के रिगार्डिंग जो है डेवलपिंग करते हैं उनके लिए है। चलिए OEM, उसके बाद जो है गाइज OEM अनलॉकिंग, अलाउ द बूट लोडर टू बी अनलॉक्ड। ये है क्या गाइज? ये बूट लोडर है क्या? अगर इसमें ऑन कर देता हूँ तो आपको जो रूट जो होती है ना, बूट जो होती है मोमेंट, वो उसे अनलॉक कर सकता है। जिसमें ऑफ ही रहने देते हैं। उसके बाद आते हैं वेब व्यू। तो वेब व्यू है क्या गाइज? तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसमें जैसे मैंने क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद देख सकते हैं अगर आपके फ़ोन में क्रोम है तो ऑटोमेटिक क्रोम सेलेक्टेड होगा, अदरवाइज एंड्रॉइड सिस्टम वेब व्यू होगा। तो इससे क्या काम होता है और क्या बेनिफिट है, चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो आप कभी कभी देख सकते हैं गाइज, देखे होंगे कि जैसे आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो या कोई सा भी वेबसाइट यूज़ कर रहे हो और कोई सा भी ऐप यूज़ कर रहे हो, उस पर लिंक आता है। लिंक पर क्लिक करने के बाद जो है वो ऐप के साथ ही साथ जो है वो लिंक खुल जाता है। लाइक मैं यहाँ पे जो है देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे एक प्रतिलिपि था, तो मैं इस पे जो है बैक आता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ऐप मतलब ऑटोमेटिक यहीं से खुल गया। जैसे किसी ब्राउज़र में जाना होता है, ब्राउज़र से रिफ्रेश करता है, तो ऐसा कुछ नहीं होने देता है। ये से आप चाहो तो ऑन कर सकते हो, इसे ऑफ चाहो तो ऑफ रख सकते हो। जैसे इसमें आया मैं, तो अब देखिए 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे गो टू सेटिंग है, एंड देन जो है मोर इन्फो है। लाइक इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर जो है गाइस ये ऑप्शन नहीं होता तो होता क्या कि जैसे मैंने लिंक पे क्लिक किया तो ये दूसरे ब्राउज़र में ले जाता, फिर उसके बाद ऑन करता, फिर उसके बाद जो है हम उसे उस कंटेंट को देख पाते। तब तक में जो पीछे वाला जिससे मुझे लिंक मिली थी वो जो है ऐप क्लोज हो जाता है। तो चलिए आपको समझ में आ गई वेब व्यू क्या है। देन जो हम बात करने वाले हैं MI अनलॉक स्टेटस, ये क्या है गाइस? तो ये जो है ये डिवाइस इज लॉक्ड, दिस फोन इज सिक्योर, ये मतलब ये सिक्योर है या नहीं इसके बारे में आपको बताता है। ओके, इस अकाउंट को जिसमें ऐड करना होता है। उसके बाद जो ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट, इसमें है क्या गाइस, इसे अगर आप ऑन कर देते हैं तो आपका फ़ोन जब भी अपडेट मांगेगा तो ऑटोमेटिक जो है अपडेट ले लेगा। आपको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसे मैं ऑफ़ कर देता हूँ। उसके बाद डेमो मोड, तो गाइज़ ये डेमो मोड है क्या और ये किस काम का है? तो गाइज़ जिसके बारे में जो है मैं आपको बता दूँ, ये तरह का एक प्रैंक भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। आप जो है अभी सबसे ऊपर में आप देख रहे होंगे कि मेरे
फ़ोन में जो टाइम हो रहा है 9:18, एक टेलीग्राम का मैसेज है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है, इधर जो है फुल नेटवर्क है 4G के साथ, तो 22% चार्ज है। लेकिन मैं इसको जो जैसे ऑन करूँगा तो देख सकते हैं आप जो है मेरे फ़ोन में फुल चार्ज हो चुका है एंड साथ साथ जो है फुल वाईफाई हो चुका है, फुल नेटवर्क है, 2:36 हो चुका है। इसका मतलब क्या है? तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ, इसका मतलब ये है कि जब ये फ़ोन का जो है स्टार्टिंग हुई थी, जो डेमो मोड में इस तरह से रखा गया था, इस तरह से बनाया गया था। ओके, देन जो हम बात करने वाले क्विक सेटिंग डेवलपर टाइल्स, तो इसमें है क्या? तो यहाँ पे जो है गाइज आपको जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो इसमें जो 1 2 3 4 5 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं मुझे। आपको जो है अगर और दूसरे फ़ोन में जो है इससे नीचे में आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो है मुझे एम आई के फ़ोन में जो है कुछ इस तरह से मुझे देखने को मिल रहा है गाइज। तो चलिए मैं आपको जो इसके बारे में बता दूँ इसमें है क्या। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो सकती है और होने वाली क्या है, हो रही है गाइज़, लेकिन आपको यह है कि इसमें जो है प्रॉपर रूप से जो आपको जानकारी मिल जाएगी कि प्रॉपर जो इतनी भी हिडन फीचर्स है उसका क्या काम है और कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ आपको वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं गाइज़ तो शायद थैंक यू सो मच। एंड साथ साथ मैं आपको बता दूँ गाइज़ कि आपको जो है यार लाइक कर लेना, क्योंकि जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ गाइज, तो वो आपके काम की चीज़ बता रहा हूँ। दैन जो है गाइज हम बात करने वाले हैं सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है शो लेआउट बॉन्ड्स। तो शो लेआउट बॉन्ड्स है क्या गाइज? जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये क्या है, तो ये लेआउट के बारे में जो बताता है। ओके, एंड जो प्रोफाइल GPU रेंडरिंग, तो ये गाइज जो है प्रोफाइल GPU जो है ये आपको डेवलपर के लिए है। फोर्स RTL लेआउट डायरेक्शन, तो ये जो है गाइज क्या है, ये आपको जो है और से फ़ोन में जो मिलेगा, तो इसके मतलब जो है उसको फोर्स करना है लेआउट का जो है डायरेक्शन चेंज करने के लिए। ओके, विंडो एनिमेशन स्केल, ये विंडो एनिमेशन स्केल जो है गाइज आपको जितनी भी एनिमेशन चल रही होती है उसके जो है डायरेक्ट क्लोज ऑन और ऑफ करने के लिए होता है। विंडो स्कोप ट्रैक, तो इसका जो है डेवलपर का काम का है, ये हमारे काम का है नहीं। उसके बाद हम बात करने वाले USB डबिंग। ये USB डबिंग है क्या गाइज? इसे जैसे मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं USB डबिंग हाईली सेंसिटिव सर्विस इंडीड ओनली फॉर डेवलपर्स। आप चेक यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इफ़ यू टर्न ऑन इट योर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन माइट बी लीक्ड एंड योर प्रॉपर्टी माइट बी एट रिस्क, हेयर व्हाट इज माइट हैपन। सो गाइज ये जो है सिर्फ डेवलपर के लिए है USB डबिंग, लेकिन इससे हम लोग का भी फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद रीबॉक USB डबिंग ऑथराइजेशन, तो ये जो है ये भी डेवलपर के लिए ही है। उसके बाद इंस्टॉल भी है USB। अब जो है सबसे मेन चीज़ है ये है क्या, अगर मैं गाइस इसे ऑन करता हूँ तो इसका मतलब है कि जितने भी USB से हम जो है कोई भी ऐप यूज़ करते हैं लेते हैं उसे जो हम इंस्टॉल कर सकते हैं बिना परमिशन के। उसके बाद जो USB डबिंग सिक्योरिटी सेटिंग, इसमें क्या है गाइस, अगर मैं ऑन करता हूँ गाइस तो यहाँ बताया जा रहा है कि द माइट लीड टू लीक्स द लॉस एंड लॉस प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, वी डोंट रिकमेंड डूइंग दिस अनलेस यू आर डेवलपर। जब तक आप डेवलपर नहीं हो आपको करना बेकार है। ओके, तो इसमें रिजेक्ट करता हूँ, ये जब सिर्फ डेवलपर के लिए है। उसके बाद जो आते हैं हम गाइस सेलेक्ट मॉक लोकेशन ऐप्स, आपको जो है गाइस डेवलपर के लिए ही है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मॉक लोकेशन होती है। उसके बाद जो है फोर्सफुल जेनस मेजर्स, जो कि ट्रैक ऑल जेनस जो है ये सिर्फ डेवलपर के लिए है गाइस। ये सिर्फ उसके लिए है जो कि फ़ोन को ट्रैक होता है। ये जो है सिर्फ हम सब यूज़ नहीं कर सकते, नॉर्मल बंदे यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसकी जो है परमिशन सिर्फ जो है पुलिस की होती है और जो है डेवलपर को होती है। उसके बाद इनेबल व्यू एट्रीब्यूट इंस्पेक्शन, ये क्या है गाइस? जैसे मैंने इसे ऑन किया तो लाइट जो है फ्लैश ऑन हुआ, फ्लैश ऑफ हुआ। ओके, सेलेक्ट डबिंग ऐप, सो यहाँ पे जो है इसमें क्या है, आपकी जितने भी ऐप है यहाँ से डबिंग ऐप में, यहाँ पे मेरा कोई भी ऐप नहीं है, इसमें डबिंग ऐप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, देन जो है यहाँ पे आप नीचे आते हैं, यहाँ पे देखने को मिल रहा है लोगर बफर साइजेस। ये बफर साइजेस जो है पर लॉग बफर जो है 4 MB पर सेकेंड है, 4 MB है। ओके, इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है। उसके बाद जो सिलेक्ट लॉग लेवल वार्म एरर एयरफोर्स डबल, इसके बारे में भी इतना पता नहीं है। सब दोनों लगा है मुझे, डेवलपर ऑप्शन ही है। फीचर फ्लैग्स, ये फीचर्स फ्लैग्स क्या है? सेटिंग अबाउट फ़ोन टू, सेटिंग अबाउट ब्लूटूथ वाइल ड्राइविंग, सेटिंग डाटा यूजेस, ये सब ज़्यादा ऑन जो है ये गाइस, तो ये डेवलपर के लिए ही ऑन है। दैन जो हम बात करने वाले हैं इनेबल GPU डबिंग लेवर्स, ये तो बिल्कुल डेवलपर्स के लिए, इसके तो भूल जाओ। उसके बाद सिस्टम ट्रैकिंग, ये भी डेवलपर के लिए। उसके बाद वायरलेस डिस्प्ले सर्टिफिकेशन, तो ये क्या है गाइस, ये अगर हम ऑन कर लेते हैं तो डिस्प्ले जो है वायरलेस के भी जो सर्टिफिकेशन कर सकता है। ओके, इसके बाद टर्न ऑन वाईफाई कवरेज एक्सटेंशन, इसका मतलब है जब भी हम कवरेज ये ऑन कर लेते हैं गाइस तो हमेशा जो मेरा वाईफाई ऑन रहेगा। उसके बाद जो ब्लूटूथ की बात करें वही टर्न वाईफाई बर्बस्ट लॉजिंग, तो ये जो है इंक्रीज वाईफाई लॉजिंग लेवल जो होती है वो आपको जो है
इंक्रीज होती है। उसके बाद मोबाइल डाटा ऑलवेज एक्टिव, ये क्या है गाइस, अगर आप यहाँ से ऑन कर ले तो आपकी डाटा जो है, चाहे भले ही मोबाइल वाईफाई कनेक्टेड हो और ना हो, लेकिन आपका मोबाइल डाटा जो है हमेशा एक्टिव रहेगा, मतलब डाटा ऑन रहेगा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं सेटिंग हार्डवेयर एक्सटेंशन यूज, इसके मतलब इसमें है क्या, तो ये भी गाइस जो है डेवलपर ऑप्शन है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट USB कन्फिगरेशन, ये क्या है, तो गाइस ये जो है जब भी हम कभी भी आप जैसे लाइक चार्जिंग लगाते हैं या टीवी रिमोट USB लगाते हैं, तो गाइस यहाँ पे जो है मुझे देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे नो डाटा ट्रांसफ़र कर रखे हैं। आप चाहो तो यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, और जो है ये डिफ़ॉल्ट नो डाटा ट्रांसफ़र सेटिंग है, और जो है किसी में चार्जिंग होगा। ओके, आपके अगर आप चाहो तो यहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो, USB सेटिंग कर सकते हो, MIDI कर सकते हो, लेकिन मैंने नो डाटा ट्रांसफ़र कर रखा है क्योंकि कोई भी USB लगाएगा तो मेरा डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है बिना मुझे परमिशन के। आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्ट सेट कर सकते हो, ये बहुत ही काम की चीज़ है गाइस। इससे हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद जो हम बात करने वाले डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम, तो ये ब्लूटूथ के जो है वॉल्यूम जो है, जैसे कि आपको पता है जब हेडफोन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे लिमिटेड वॉल्यूम मिलता है। अगर आप इसे इनेबल कर दोगे तो आपको लिमिटेड के अलावा आपको जितना है वॉल्यूम चाहिए उतना यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद MI लिंक, ये जो है कनेक्टेड टू ब्लूटूथ डिवाइस नियर बाय, तो ये तो ऑटोमेटिक कनेक्टेड है। उसके बाद जो है यहाँ पे है ब्लूटूथ AVRCP वर्जन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो है गाइस ये AVRCP वर्जन डेवलपर के लिए है। ब्लूटूथ ऑडियो कोड्स, ये भी जो है गाइस यहाँ पे आप कोड्स के बारे में बताया जा गया है। उसके बाद ये अपने लोग के काम का नहीं है। चलिए नीचे आते हैं। अब जो यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे लगा है, जो मेरा फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट चीज़ जो है इस फ़ोन में, ये है शो टैप्स। आपको जो है 100 टचेस भी शो हो सकता है वहाँ पे। 100 टैप्स का मतलब क्या है, ये खास करके यूट्यूब वाले के लिए बहुत ही बेस्ट है मेरे भाई, सबसे बेस्ट है यूट्यूब वाले के लिए। क्या है कि हम कहाँ टच कर रहे हैं वो पता चले। देखिए मैं ऑन करता हूँ, ऑन करने के बाद देखिए मैं जहाँ भी टच कर रहा हूँ वहाँ आपको जो है मेरी टचेस का जो है एक सिंबल दिख रहा होगा, लेकिन इसे ऑफ कर देने के बाद जो है आप मैं कहाँ टच कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये मैं इसे हमेशा ऑन रखूँगा। उसके बाद जो है पॉइंटर लोकेशन, सबसे भाई साहब सबसे ख़राब चीज़ है इस फ़ोन का पॉइंटर लोकेशन। आई डोंट नो ये किस लिए बनाया गया है, लेकिन जो है आपको मैं ऑन करके दिखा दूं। देखिए मैं इसे ऑन करता हूं, अब जहां भी मैं टच करूंगा गाइस वहां का जो है देखिए कुछ इस तरह से, मतलब मेरी कुछ देख रहे हैं, ये आपको जो है लोकेट करता है कि मेरा हाथ कहाँ से कहाँ गया है, ये कहाँ ऊपर नीचे, ये सब कुछ बताया जा रहा है। सबसे बेस्ट बर्बाद चीज़ है ये, और बेस्ट चीज़ जो मैंने ऑन कर ही लिया है, उसे ऑन करना ही था मुझे। एंड देन जो गाइस बात करने वाले हैं शो सफर्स अपडेट। तो गाइस ये क्या है, देखिए इसका मतलब है कि अगर आप चाहते हो आपका फ़ोन जो है मतलब कोई ऐसी या मतलब हीटिंग प्रॉब्लम में हो या कुछ ऐसी प्रॉब्लम, बीच बीच में जो आपको अपडेट का जो है ये मतलब इंडिकेट करता रहेगा। इंडिकेटर है ये, या इंडिकेटर है ये, से इंडिकेट करता रहेगा आपको जो है रिमेंबर, याद दिलाता रहेगा कि आपका फ़ोन जो है मतलब सही है किस कंडीशन में। इसमें ऑफ करता हूँ, सबसे बेकार चीज़ है। उसके बाद शो लेआउट बॉन्ड्स, ये क्या है चीज़, ये क्या चीज़ है गाइस, मैं आपको जिसके बारे में बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जितनी भी लेआउट्स बनने वाली है वो आपको पता चलेगा। आप देख सकते हैं मैंने ऑन किया, ऑन करने के बाद जो है कौन सी जो मतलब ये टच का जो है कहाँ पे कौन सा इसका जो है लेआउट ले रखा है, ये आपको पता चलता है। देख रहे हैं यहाँ पे गाइस ये कहाँ पे क्या पता चलता है, लेकिन सबसे ये भी मतलब कुछ काम का नहीं है, लेकिन ये है कब मतलब ये पता चलता है कि यहाँ से कहाँ तक इसका टच है, यहाँ से यहाँ तक इसका टच काम कर सकता है, ये पता चलता है। इसे ऑफ कर देते हैं गाइस, ये काम का अपने काम का नहीं है। उसके बाद जो है फोर्स RTL लेआउट डायरेक्शन, तो ये गाइस है क्या, आप प्रैंक भी कर सकते हो अपने दोस्त लोगों के साथ, ये प्रैंक भी कर सकते हो, लेकिन ये कब किसके लिए है। देखो मोस्टली यूज़र जो है, जो मोस्टली फ़ोन यूज़र जो है मतलब नो तो मोस्टली बहुत सारे ऐसे हैं जो कि राइट हैंडी होते हैं, जो राइट हैंड से मोबाइल चलाते हैं, जो लेफ़्ट हैंडी होते हैं लाइक मेरे तरह। मैं लेफ़्ट हैंडी हूँ गाइस, तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बहुत सारे को दिक्कत होती है यूज़ करने में, तो ये यहाँ से जो है उल्टा कर सकते हैं। इससे मैंने ओपन किया, देख सकते हैं ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ये फाइनली ये फ़ोन ही उल्टा हो गया मेरा बिल्कुल यार कि आपको लेफ्टी के लिए, ठीक है, जो लेफ्टी है उसे यूज़ करने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए मैं इसे सबसे पहले बंद करता हूँ भाई, दिमाग गर्म हो गया। हाँ तो आप ये ऑन करके यूज़ कर सकते हो। चलिए उसके बाद जो है मेन सेटिंग में बताने वाले हैं विंडो एनिमेशन स्केल। ये विंडो एनिमेशन स्केल है क्या, इसके बारे में जो है आपको सही ढंग से बताऊंगा। और ये 4 ऑप्शन जो है विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल, ये 3 ऑप्शन जो है ये बहुत ही काम का है भाई,
बहुत ही काम का। मतलब आपका फ़ोन हैंग हो रहा है उसमें भी आपको काम करता है, अगर आप फ़ोन फास्ट करना चाहते हो उसमें भी ये काम करता है, अगर आपका फ़ोन स्लो हो चुका है या स्लो करना है उसमें भी आपका फ़ोन काम करता है। ये कैसे काम करता है अब मैं आपको प्रूव करके दिखाने वाला हूँ। देखिए विंडो एनिमेशन स्केल पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, अभी जो है गाइस ये 1x है, आप जो है इसे अगर मैं ऑफ़ कर दूँ, ऑफ़ करने का क्या बेनिफिट है, देखिए मैं 20 से काटा तो ये कट गया। अब मैं जो है यहाँ पे कुछ ऐसा ऐप को कोई सा भी ऐप को ओपन कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, यहाँ से मैं ना फेसबुक ओपन कर लेता हूँ, राइट। मैं यहाँ से फेसबुक ओपन कर लिया। चलिए इसमें से फिर मैं यहाँ पे आता हूँ और जो है अब आपको ध्यान देना है एनिमेशन के। अब मैं इसे अगर ऑफ़ करता हूँ गाइस, अब देखिए मैं 20 से इसे बाहर जाता हूँ तो कितना टाइम लेता है बाहर आने में, देखिए धीरे से चलता है ना। वही अगर फास्ट काम करने के लिए देख कितना धीरे हो रहा है, आपको पता चल रहा है, ये देख सकते हैं। कोई सा भी ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कितना धीरे निकल रहा है। अगर 5x करते हैं तो थोड़ा इससे फास्ट हुआ, 2x करते हैं तो इससे फास्ट हुआ, 1.5 करते हैं इससे फास्ट हुआ, 1x करते हैं पूरा बिल्कुल फास्ट। लेकिन ऑफ़ कर दें तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया, पता ही नहीं चलेगा कब ऑन हुआ कब ऑफ़ हुआ। तो ये 1x पे रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप मतलब ऑफ़ रखते हैं होगा तो ये ऑफ़ किसके लिए है, ये मतलब यूट्यूबर के लिए खास करके कि फटाफट इसमें तुरंत जो है क्लोज करके ये स्टेप से स्टेप में आना, तो ये ऑफ़ रख सकते हैं। चलिए हम बात करने वाले हैं, मैं ऑफ़ रखने वाला हूँ इसमें। उसके बाद जो है ट्रांजैक्शन एनिमेशन स्केल, ये क्या है, यस ये है क्या, तो इसमें जो है देख सकते हैं गाइस। अब जो है मुझे 10 पे कर दिया हूँ। अब इसमें से देखिए अब दूसरे ऐप में मुझे जाने में कितना टाइम लग रहा है, देख सकते हैं दूसरे ऐप में जाने में कितना टाइम लग रहा है। अगर इसे ही मैं यहाँ पे 10x के बदले 2x कर दूँ तो फिर थोड़ा सा फास्ट होगा। अगर मैं इसे बिल्कुल जैसे 1 पे था मैं ऑफ़ कर देता हूँ, कितना फास्ट हो गया देखिए, देख सकते हैं। ये फ़ोन को फास्ट करने का है, फ़ोन को जो है बिल्कुल फास्ट करना और स्लो करना है। उसके बाद हम बात करने वाले, इसे मैं 1 रखने वाला हूँ क्योंकि ज़्यादा फास्ट भी ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल, ये क्या है, ये जो है ड्यूरेशन जो है चेक करता है किसी भी ऐप को जो है ऑन होने में कितना टाइम ले सकता है। जितना फास्ट हो सके ये आपको जो है स्लो या फास्ट कर सकते हैं यहाँ से, ओके। उसके बाद जो है इसमें से 10x के बदले में जो है 1x कर लेता हूँ, 1x कर लेते हैं। उसके बाद जो है सेकेंडरी डिस्प्ले किसके लिए काम आता है, यहाँ पे जो है आप चेक कर सकते हो। मतलब सेकेंडरी डिस्प्ले है क्या, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको पहले वो बता दूँ। जो आपको जो है कुछ डिस्प्ले जो बचेगा, लाइक मैं यहाँ पे 720 सिक्योर पे, आपको हमेशा ध्यान रखना है सिक्योर पे क्लिक करना है। अगर आप इधर उधर क्लिक कर दियो भाई तो आप फंस जाओगे, ठीक है। सिक्योर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है जो कि कुछ इस तरह से है। मैं से सेकेंडरी ऑप्शन बताया से आप जो है मैं सबसे पहले ऑफ़ करता हूँ, क्योंकि ये जो है माइंड बिल्कुल ख़राब कर देगा। ये सिर्फ डेवलपर के लिए, मैं इसे यूज कर चुका हूँ, ऐसा नहीं है। उसके बाद स्मॉलेस्ट 392 है मेरा, तो इसे जो है 620 रख सकते हैं, 360 रख सकते हैं। उसके बाद जो है सिमरी डिस्प्ले विद कटआउट, तो यहाँ पे जो है कटआउट जो है लाइक आप कॉर्नर डिस्प्ले कटआउट चाहिए या तो आप जो है टेल डिस्प्ले कटआउट चाहिए, ये आपको बताता है। उसके बाद आने वाले हम फोर्स CPU रेंडरिंग, तो ये CPU के लिए जो है मतलब ये आपको जो है ये नॉर्मली डेवलपर के लिए है, ये भी डेवलपर के लिए है आपको। उसकी सॉरी ये शो हार्डवेयर लेयर्स अपडेट, ये है क्या वो आपके बारे में बता दूँ। अगर जैसे ही आपका फ़ोन जो है रिस्क ऐप आ जाता है, जैसे आपका फ़ोन इन डेंजरस में है का कोई ऐसा ऐप है जो कि काफ़ी मतलब आपका डाटा लीक हो सकती है या उसे रिस्की है, तो आपको इसे ऑन कर लेते हैं तो आपका जो है फ़ोन फ्लैश करेगा कि आपका फ़ोन जो है अभी ये नहीं करना चाहिए, ओके। एंड जो बात करने वाले हैं GPU ओवरलोड ऑफ रखना, इसको कोई ये सब तो अपने काम का है नहीं। उसके बाद जो है 4x MSSA, ये क्या है गाइस, मैं अब आपको बता दूं। अगर आप एक गेमर हो लाइक PUBG लवर हो, कोई सा भी आप गेम खेलते हो, इसे आपको ऑन करके रखना, ये काफ़ी फास्ट कर देगा आपको फ़ोन को। उसके बाद डिस्प्ले HW ओवरलेज, ऑलवेज यूज GPU फॉर स्क्रीन कंप्यूटिंग, ये ध्यान देना है। उसके बाद जो है डिसेबल USB ऑडियो रूटीन, इसे आप की मर्जी है। स्ट्रीट मोड इनेबल, तो ये है क्या, स्ट्रीट मोड इनेबल आपको ऑन करने के बाद जो है फ्लैश स्क्रीन जो है व्हेन ऐप डू लॉन्ग ऑपरेशंस, आपका जो है स्क्रीन ऑन रहेगा जब आपका जो है ऐप कोई काम कर रहा है। उसके बाद प्रोफाइल CPU रेंडरिंग, ये रहने दें। डोंट कीप एक्टिविटीज़, अब जो है हम आपको बताने वाले हैं डोंट कीप एक्टिविटीज़ है क्या।
एक तरफ से देखा जाए तो सबसे बेस्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बेकार चीज़ है, क्योंकि अगर इसे मैं ऑन कर लेता हूँ, अब दूसरे ऐप जो बैकग्राउंड में चल रहा है, इससे पहले ऑफ करते हैं। देखिए, अब देख सकते हैं मेरे पास जो है बैकग्राउंड में फेसबुक चल रहा है। अगर मैं इसे ऑन कर लेता हूँ तो ये जो बैकग्राउंड में जो है जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई है वो सब ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। लेकिन ये ऑन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपको कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है इसमें, इस ऐप में से इस ऐप में आपको जो है आना है तो दिक्कत होती है। उसके बाद बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, तो गाइज़ ये आपको ध्यान रखना है। आपको जो है ये आपको इसलिए है कि जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि मेरे में एक है फेसबुक, यहाँ पे जो आपको कितना रख सकते हैं, स्टैंडर्ड रखना है आपको। नो बैकग्राउंड में रखे होगे तो आपकी जितनी भी ऐप है कट हो जाएगी। एट मोस्ट 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस आप इस तरह से रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं ऑलवेज शो क्रैश डायलॉग। अगर आपकी जब भी ऐप क्रैश होगी तो आपको जो है एक डायलॉग शो होगा ऊपर में, नोटिफिकेशन बार में मिलेगा कि ऐप जो है आपका इस प्रॉब्लम में है या बग है, जो भी है आपको चेक हो जाएगा। उसके बाद शो बैकग्राउंड ANRS, इसका मतलब है वो जो बैकग्राउंड में जो है ANRS जितने भी चल रही होती है उसके बारे में आपको जो है डायलॉग्स में बताया जाएगा। मतलब नोटिफिकेशन बार में शो नोटिफिकेशन चैनल, इसके बाद डिस्प्ले ऑन स्क्रीन वार्निंग व्हेन द ऐप पोस्ट नोटिफिकेशन विदाउट द वैलिड चैनल शो हटाओ। फोर्स अलाउ ऐप्स टू राइट ऑन टेक्स्ट, ये भी हटाओ। एक मोर सिस्टम डिलीजिबल, ठीक है। उसके बाद जो गाइस आपको सबसे नीचे में है टर्न ऑन MIUI ऑप्टिमाइजेशन, ये आपको जो सिर्फ MI फ़ोन में मिलेगा। नोटिफिकेशन अबाउट हाई रिस्क फीचर्स, ये आपको ऑन कर लेना है। उसके बाद इंटरप्टेड डिवाइस यूजिंग लॉग स्क्रीन पासवर्ड, अगर इसमें बात कर दूँ तो गाइस तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं इंटरप्टेड डिवाइस हो जाता है अगर लॉग स्क्रीन पासवर्ड जो गलत डालता है, तो यहाँ से ऑन और ऑफ आपकी मर्जी रख सकते हैं। आई होप कि वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली हो, आपको अच्छी खासी जानकारी मिली हो, आपको जो है वीडियो में समझ में आ गया हो कि कौन सी इतनी जो हिडन ऐप्स के बारे में बताया मैंने, डेवलपर ऑप्शन कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है और किस काम का आता है गाइस। आपको इससे जानकारी मिली हो, आपके काम का मिला हो, आप जो चीज़ ढूंढ रहे हैं आपको मिल चुका है गाइस। आई होप कि वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और गाइस इस वीडियो का टारगेट है मैं कम से कम 10,000 व्यूज़, आप लोग इतना तो कर ही सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अगर आप चाहते हैं और भी कोई सेटिंग्स और भी कोई हिडन सीक्रेट टिप्स फीचर्स और किसी भी चीज़ के बारे में गाइस, आप जो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपको जो है जितनी भी सारी फ़ोन्स होती है सारे फ़ोन्स पे मैं आपको वीडियो बना के लाइव करके दिखाने वाला हूँ। लाइक एंड्रॉयड आप यूज़ करो, iOS यूज़ करो, मैक यूज़ करो, कोई सा भी यूज़ करोगे मैं आपको उस पर जो है वीडियो बना के दिखाने वाला हूँ। तो आई होप, चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, लव यू एंड टेक केयर गाइस।